गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदान के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदान के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। साल 2020-21 से लेकर 2024-25 के बीच राज्य के पशु कल्याण संगठन और गौशालाओं को तकरीबन 5.57 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में मिले हैं। दूसरे स्थान पर यूपी, हरियाणा तीसरे और एमपी चौथे स्थान पर है। इसमें पशु आश्रय गृह, एम्बुलेंस सेवाएं, प्राकृतिक आपदा राहत और नियमित एवं रेस्क्यू मवेशी अनुदान इसमें शामिल है। लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 419 पशु कल्याण संगठन इससे लाभान्वित हुए हैं। सबसे अधिक राशि अब नियमित एवं रेस्क्यू मवेशी अनुदान के अंतर्गत दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के रिवीजन की अगर बात करें तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर लॉ डिवीजन कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो बीकानेर में इसे लॉन्च किया गया था, नोखा से। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार कब से शहर चलो अभियान 2025 शुरू करने जा रही है, तो 15 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस जिले के गौरव सुखवाल और सौरभ सुखवाल ने स्वीडन में आयरनमैन ट्रायलथॉन को सफलतापूर्वक पूरा किया, तो उदयपुर से इन दोनों का संबंध है जो कि सबसे कठिन प्रतियोगिता मानी जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान से संबंधित भारत की किस प्रसिद्ध सामाजिक संस्था को साल 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन को यह पुरस्कार मिलेगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के पाली से ही की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में 5 से 7 सितंबर तक कहां पर इवोक द इवेंट इंडस्ट्री कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा, तो जयपुर में इसका आयोजन होगा। तो पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स का, राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब से शुरू किया गया, तो राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े की शुरुआत 1 सितंबर से की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के द्वारा इस पखवाड़े का आयोजन 1 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। डेट आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस की ओर से सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के तहत सुरक्षा सखियां घर घर जाकर महिलाओं को सुरक्षा एवं कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी देगी। इस संवाद पखवाड़े का उद्देश्य राज्य में महिला और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने तथा स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान पुलिस के जो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक है वो राजीव शर्मा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य के 1.4 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सकेगी, तो प्रति माह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली है वो मिलेगी पीएम सूर्य घर योजना के तहत। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट निःशुल्क बिजली है वो राजस्थान में मिलेगी। कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी 31 अगस्त 2025 को राजस्थान में प्रदान की गई है। तो बजट 2025-26 में इसको लेकर घोषणा भी हुई थी। राज्य के 1.4 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। 150 यूनिट से अधिक औसत उपभोग करने वाले 27 लाख परिवारों के घरों में 11 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें केंद्र सरकार 33,000 रुपये संयंत्र के लिए सहायता देगी। राज्य सरकार इसमें 17,000 रुपये सहायता देगी। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के नए प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था, तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस बिल के प्रारूप का अनुमोदन किया।
ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रलोभन अथवा कपट पूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में तो विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 ये विधानसभा में लाया जाएगा। अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पिछले सत्र में भी लाया गया था, लेकिन इस विधेयक को वापस लेकर इसमें कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का नया प्रारूप है वो विधानसभा के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के नए प्रारूप का अनुमोदन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के रेयांश उपाध्याय इन्होंने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है? तो रेयांश उपाध्याय जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में। तो दोस्तों रेयांश उपाध्याय का संबंध राजस्थान के उदयपुर से है। इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया जो आप तस्वीर में देख सकते हैं नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर जिले के 12 साल के रेयांश उपाध्याय ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है और राजस्थान का नाम रोशन किया है। रेयांश 37 किलोग्राम भार वर्ग में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद नेशनल स्तर पर पहुंचे थे। रेयांश महज 1 पॉइंट से महाराष्ट्र के खिलाड़ी से हार गए थे और सिल्वर मेडल से इनको संतुष्ट करना पड़ा था। इसके अलावा यह प्रतियोगिता चेन्नई में हाल ही में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में राजस्थान के बीकानेर जिले के श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा मेडल जीता है? तो श्याम सुंदर स्वामी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं श्याम सुंदर स्वामी, इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर से है और वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यूरोप के चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में राजस्थान में बीकानेर जिले के श्याम सुंदर स्वामी और धनराज गोदारा इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं। श्याम सुंदर स्वामी की अगर बात करें तो बीकानेर से इनका संबंध है, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं व्यक्तिगत स्पर्धा में और कंपाउंड टीम स्पर्धा में, जबकि धनराज गोदारा ये भी बीकानेर से ही है और इन्होंने रिकर्व कैटेगरी टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। श्याम सुंदर स्वामी ने थाईलैंड में हाल ही में पैरा एशिया कप में भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है कुल नगरीय निकाय अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 312 है वो कुल नगरीय निकाय है। ये नए आंकड़े हैं जो हाल ही में जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर नगरीय निकायों में स्ट्रीट लाइट लगेगी उसको लेकर नगरीय निकायों की संख्या सामने आई है। कुल संख्या 282 से बढ़कर 312 कर दी गई है। जी हाँ, यूडीएच मंत्री खर्रा के द्वारा इस दौरान बताया गया था कि अभी प्रदेश में 312 नगरीय निकाय है, उनमें से 3 जो नगरीय निकाय है वो कम होंगे आने वाले समय में, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा यहाँ पर 2-2 नगर निगम है उनका मर्ज किया जाएगा, उनको एक किया जाएगा। तो बाद में 2-2 के स्थान पर 1-1 हो जाएंगे और 3 संख्या कम हो जाएगी, तो 309 नगरीय निकाय बाद में हो जाएंगे। तो वर्तमान में 312 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश की पहली लेक्रोज खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो प्रदेश की पहली लेक्रोज खेल अकादमी की स्थापना है वो उदयपुर में की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रदेश की पहली लेक्रोज खेल अकादमी स्थापित होगी। महाराणा प्रताप खेल गांव स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान के पास ही उदयपुर विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। तकरीबन 82 लाख रुपए की लागत से अक्टूबर तक सभी कार्य पूरे करने का लक्ष्य है। उदयपुर सहित प्रदेश भर के लैक्रोज खिलाड़ी यहां पर प्रशिक्षण ले सकेंगे। एकेडमी के तैयार होने के बाद यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जल संसाधन विभाग की ओर से कितने करोड़ रुपए की लागत से कपासना माइनर नहर के पुनर्वास का कार्य है वो किए जाएंगे? तो 25.16 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जल संसाधन विभाग की ओर से कपासना माइनर नहर के पुनर्वास कार्य है वो इसमें किया जाएगा।
इस परियोजना की अनुमानित लागत 25.16 करोड़ रुपये है। कपासना माइनर नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर प्रणाली का हिस्सा है, जो कि चूरू जिले के सरदारशहर क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनाई गई है। इस परियोजना से सिंचाई तंत्र मजबूत होगा और किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा। नहरों की मरम्मत और मजबूती से पानी की उपलब्धता इसमें बेहतर होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन है वो कब आयोजित करेगा? तो इसका आयोजन 3 से लेकर 4 सितंबर तक किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, आयुष मंत्रालय दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। 3 से 4 सितंबर को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव करेंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन को सुदृढ़ करने और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नीति आयोग ने वित्त, गुणवत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विषयों पर 6 विषयगत उप समूहों का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है? यहाँ जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में गूगल के साथ एक साझेदारी की घोषणा की गई है, जो आप देख सकते हैं तस्वीर में आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आईसीसी और गूगल, जिसके द्वारा हाल ही में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक साझेदारी की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य गूगल टूल्स के माध्यम से प्रशंसकों की सहभागिता और डिजिटल पहुंच को बढ़ाना है। महिला विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका और T20 विश्व कप 2026 है वो इंग्लैंड वेल्स पर ध्यान केंद्रित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रशंसकों को लाइव अपडेट, हाइलाइट्स, स्टोरीज और स्थानीय भाषा की सामग्री इसमें मिलेगी। आईसीसी द्वारा यूनिलीवर के साथ मिलकर कॉरपोरेट समर्थन का भी विस्तार किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार कब से शहर चलो अभियान 2025 शुरू करने जा रही है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा कब से शहर चलो अभियान 2025 की शुरुआत है वो की जा रही है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।